इंजीनियर की आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जी हां, आपको बड़ी खबर, इस खबर पर अपडेट बता रहे हैं, जहां पर एआई इंजीनियर का आत्महत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने सीजेआई को चिट्ठी भी लिखी है। जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज पर कार्रवाई की मांग उठी है। कर्नाटक के बेंगलुरु में इंजीनियर आत्महत्या का मामला पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले को लेकर हर कोई इंजीनियर की मौत को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहा है और बेंगलुरु में एक एआई इंजीनियर की आत्महत्या के मामले में अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के वकील आलोक श्रीवास्तव ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखकर इस मामले में गंभीर आरोपियों की जांच की मांग की है और इसी के साथ चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि जौनपुर फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज के खिलाफ भी नोट के आधार पर उक्त जज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वकील ने लिखा है कि अतुल सुभाष को भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है। वकील ने इन आरोपों की जांच के लिए कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि बेंगलुरु पुलिस ने आत्महत्या के नोट के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग। ये जज और मेरे बाकी के हैरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है। तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है। Atul Subhas on the 9th of early morning committed a suicide. Regarding this issue, his brother has given a complaint in Martali police station, stating that there are multiple cases running on him in Uttar Pradesh. The family members of his wife and the relatives demanded money for settling these issues. So they harassed him. For that reason, he has committed suicide. He has given a statement. Based on that, we have registered a abatement for suicide under 108 of BNS in Martali PS. Investigation is ongoing. Our investigation officer, the family members, the deceased brother has been given a detailed statement. So we are sending a team to UP. Criminal lawyer for now over 3 decades. I have seen how 498A has been misused by our own people, legal fraternity, the police machinery, the disgruntled ladies, those who have filed all these cases. I have seen it from my own eyes from the last three decades. But this incident has actually triggered the controversy and has brought the issue before everybody in the country. I think this issue now should be taken very, very seriously, because 498A misuse should be curbed, because it has an impact on the social fabric of our society. There are false allegations which are not only filed against the husband. The word used is relative. So even against the father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, brother-in-laws, the jijas of the family, they are also implicated in these. कोर्ट कचहरी, पुलिस प्रशासन या फिर ससुराल से प्रताड़ना, आखिर किसको जिम्मेदार माना जाए ये एआई इंजीनियर के आत्महत्या की वजह?